तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है वेलस्पन लिविंग लिमिटेड। ठीक है, अब इस शेयर में अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है 4.29%, और 5 दिन में देख लो तो 11% तक गिर चुका है शेयर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 130 के ऊपर ही चल रहा था आराम से, 137 के अराउंड। ठीक है, एक अच्छा खासा चल रहा था, एंड देन ये धराम 125, एंड देन इट्स स्टिल ब्रेकिंग फ्रॉम पास्ट 5 डेज। 5 दिन से ये टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है। ठीक है, एक महीने में देख ले तो -13%, 6 महीने में -8%। ठीक है, बट अगर आप 5 साल में देखोगे तो बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। 207% का एक बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अब पॉइंट ये है कि करे तो करे क्या इस शेयर में। ठीक है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वाइट क्रैश्ड इतना बुरा तरीके से क्यों गिर गया है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू स्क्रीनर फर्स्ट एंड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हेयर वी आर स्क्रीनर। ठीक है, अब कंपनी करती क्या, मेन क्वेश्चन होना चाहिए। आपने किसी भी अगर आप शेयर को, स्टॉक को खरीद रहे हो, शेयर को खरीद रहे हो, देन द मेन क्वेश्चन विल बी आप बिजनेस को खरीद रहे हो कि स्टॉक को खरीद रहे हो, वो पहले डिसाइड कर लो आप। ठीक है, हम स्टॉक्स को नहीं खरीदते हैं, हम बिजनेस को खरीद रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो यानी कि आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। ठीक है, उस कंपनी, उस बिजनेस के ओनरशिप ले रहे हो। ठीक है, वो बिजनेस आप हथिया रहे हो, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, चीज़ों को समझो। आप स्टॉक नहीं खरीदते, आप बिजनेस खरीद रहे हो तो उस टाइम पे। ठीक है, तो कंपनी पे जो करती है वो एक लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, कंपनी ऑफर्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ होम एंड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड फ्लोरिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, सिंपल सी बात समझ गए, कंपनी क्या करती है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। सिंपल सी बात। और ये वेल्सपन ग्रुप्स का एक सब्सिडरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब अगर इसका मार्केट कैप समझ लो आप, मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है। ठीक है, स्टॉक का पी 21 का चल रहा है, इंडस्ट्री भी हालांकि 26 का है। करेंट प्राइस 121, हाई लगाया था 213 रुपीज़ का। काफ़ी लोगों ने मे बी हाई प्राइस से भी लिया होगा आपने ऑब्वियसली। डेप्ट अगर देख ले तो 2762 करोड़ का देखने को मिल रहा है। डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.57, जो कि अगर आप रिजर्व चेकआउट करोगे तो कंपनी का वो होगा 4725 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब कंपनी का डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस अभी तो ना के बराबर है, उसका कोई इशू नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 66% का है। 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 2% का है, 1 साल का -34%। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं कंपनी के। कंपनी समझिए, कंपनी करती क्या है, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका है, 21.6 का स्टॉक का पी चल रहा है। डेप्ट उतना कुछ खास है नहीं इसके पास। डेप्ट का मतलब डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस नहीं है। ओके, डेप्ट है बट डेप्ट के कारण फेलियर के जो चांसेस है वो ना के बराबर है। ठीक है, अब गिरा क्यों ये, बिकॉज ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स के कारण कंपनी फिसल गई नीचे। 137 के अराउंड चल रहा था, बट धराम 125 एंड देन स्टिल फिसलिंग। ठीक है, सेल्स अगर आप देख लो तो 2261 करोड़, क्वार्टरली भी गिरा है और ईयरली भी गिरा है। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ लाइक एबिटा, कंपनी का एबिटा भी गिर गया, क्वार्टरली तो गिरा है, एट द सेम टाइम ईयरली भी गिर गया है। ऑपरेटिंग मार्जिन वो भी श्रिंक कर गया, 10% से श्रिंक कर गया है। ठीक है, 10% हो गया है अभी। अब अगर नेट प्रॉफिट अगर आप चेकआउट करोगे तो 89 करोड़ का रह गया है, डबल डिजिट, जो कि काफ़ी टाइम से ट्रिपल डिजिट में आ गया था, बट दे आर अगेन इन डबल डिजिट। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 0.90 हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर 1.36 था, पिछले ईयर 1.91 था। ये दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न कि शेयर फिसल गया, 137 के राउंड का था, चल फिसल गया, एंड स्टिल फिसलिंग। ठीक है, ज़्यादा कुछ फिसल रहा है, कुछ ज़्यादा ही फिसलने लग गया है, तो ये मेन रीज़न है। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देखोगे कंपनी पे तो 66% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, प्रमोटर्स ने अपना माल थोड़ा सा बेचा था जून 2012 सितंबर क्वार्टर में बेचा था। एफ और डी देखोगे तो एफ के पास 4% का स्टेक है, डी के पास हालांकि 9.24, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है जून क्वार्टर में। गवर्नमेंट का स्टेक देखोगे तो 0.01% जून क्वार्टर में गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक लिया है। पब्लिक का स्टेक देखोगे यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिलेगा 19.39%। ओके, तो एफ और डी का ओके है, वो ज़्यादा नहीं है, बट गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक लिया है, एफ और डी भी खरीद रहे हैं, तो कुछ तो मे भी है। ठीक है, जो हमें अभी तक समझ में नहीं आया, बिकॉज अगर आप इसके डी को देखोगे तो 4.59% से स्टेक से लेके जून 2024 से एंड नाउ जून 25 तक अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 4.5% का एक स्टेक खरीदा है डी ने। एफ ने भी अच्छा खासा स्टेक एक रिड्यूस तो किया है 1% से, अभी इस जून क्वार्टर में रिड्यूस किया, हालांकि डी ने उधर उठा लिया माल। ठीक है, अब करे तो करे क्या, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे रखा है, अगर आप बिजनेस को जानते हो एंड देन बिजनेस पे आप इन्वेस्टेड हो, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टेड हो, मैं फिर से बोलूँगा बिजनेस में इन्वेस्टेड हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस में, देन गो फॉर इट। आप नीचे में माल मिल रहा है, आप और उठाओ।
ठीक है, नीचे माल मिल रहा है और उठाओ। और अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट करना चाहते हो देन ओके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। और नीचे फिसलता है गो फॉर इट अगेन, और नीचे फिसलता है गो फॉर इट अगेन। जब हाँ, बट एक चीज़ और मैं नेक्स्ट क्वार्टर भी नज़र पे रखना। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जैसे आते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बुरे आते हैं, इससे भी फिसलता है, देन मे भी थोड़ा सा आप एग्जिट करके किसी और शेयर को पकड़ सकते हो उस मोमेंट पे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशंस रहेंगे। आपकी क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट डाउन। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो टेक एज सजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।